Hey everyone, welcome to सेकेंड वीडियो ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में एंड हम यहाँ पे देखेंगे कि आखिर कैसे हम टेक्निकल एनालिसिस का जो एक पार्ट होता है चार्ट पैटर्न्स, हम उस पे कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग करके हम मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम इस वीडियो में यहाँ पे टोटल 5 टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा जिसपे हम यहाँ पे सीखेंगे कि आखिर चार्ट पैटर्न्स क्या होता है एंड हमें उसका यूज क्यों करना चाहिए मार्केट में। एंड सेकंड वन इज क्या हमको सभी चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करना चाहिए ट्रेड करने के लिए, क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त यहाँ पे हमारे पास कई चार्ट पैटर्न्स होते हैं। क्या हमको सारे चार्ट पैटर्न पर मास्टर करना होगा तभी हम यहाँ पे ट्रेडर बन पाएंगे? अगर ऐसा नहीं है तो हमें कौन कौन से पैटर्न्स मार्केट में फॉलो करने चाहिए, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। एंड हमें किस टाइम फ्रेम पर चार्ट पैटर्न को फॉलो करना चाहिए या आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये हम फोर्थ पार्ट पे एनालाइज करेंगे। एंड इन लास्ट पार्ट दैट इज अवर फिफ्थ पार्ट, जिसमें हम चार्ट पर देखेंगे कि हमें कैसे वहां पे ट्रेड करना चाहिए। सो अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न होता क्या है एक्चुअल में? तो चार्ट पैटर्न कुछ शेप्स होते हैं जो कि हमको मार्केट्स में बनते हुए दिखाई देते हैं एंड उसके बिहाफ पे हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो मार्केट का अगला मूव होने वाला है वो किस डायरेक्शन में होने वाला है। एंड हम वहाँ पे देखते हैं कि मार्केट ने उस पैटर्न पर अपने पास में क्या बिहेवियर किया था, कितने मूव्स दिए थे, उसके बिहाफ पर हम यहाँ पे कैलकुलेशन निकालते हैं एंड वहाँ पे हम मार्केट में ट्रेड लेने की प्लानिंग करते हैं। और जो हमारा चार्ट पैटर्न होता है वो हमारे टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक पार्ट होता है, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने ट्रेड को और अपने ट्रेड को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स को समझ लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हमको सभी चार्ट पैटर्न्स को मास्टर करना होगा एक ट्रेडर बनने के लिए? एंड द आंसर इज नो, बिग नो। हमें सारे पैटर्न्स को यहाँ पे मास्टर करने की जरूरत नहीं होती है एक ट्रेडर बनने के लिए। हमको कुछ ही पैटर्न्स को यहाँ पे मास्टर करना होगा ताकि हम जब भी वो पैटर्न्स बने हम उस पर ट्रेड कर सकें। एंड मैं आपको जो पैटर्न्स बनाने वाला हूँ मार्केट में, ये आपको ऑलमोस्ट डेली रिपीट होते हुए मिलेंगे, जो कि हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी यूजफुल होने वाले हैं। एंड मैं यहाँ पे बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ और ये जो सेटअप है ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है, नॉट फॉर स्विंग ट्रेडर्स एंड नॉट फॉर एनी अदर ट्रेडर्स। सो अभी यहाँ पे मेन चीज आता है कि हम यहाँ पे सभी पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड नहीं करने वाले। सो हम जिन पैटर्न्स के ऊपर ट्रेड करने वाले हैं वो पैटर्न्स ये 6 पैटर्न्स है। फर्स्ट वन इज अप टेन वेज, सेकेंड वन इज डाउन टेन वेज, थर्ड वन इज पीनट पैटर्न, फोर्थ वन इज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड फिफ्थ वन इज डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड सिक्स्थ वन इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ओके, सो हम इन 6 पैटर्न को ही मास्टर करेंगे एंड अगर आप इस 6 पैटर्न को मास्टर कर लेते हैं, आई कैन डेफिनेटली गारंटी यू कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में काफी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड ये सब जो पैटर्न्स है वो किस टाइम फ्रेम पर वर्क करेंगे एंड कितने बजे के बाद ये पैटर्न्स वर्क करेंगे, हम इसके बारे में भी बात करेंगे जब हमारा अगला स्लाइड जो आएगा, जो हमारा एंड में होगा, टाइमिंग के बारे में। सो अभी हमने यहाँ पे पैटर्न्स के नाम को तो जान लिया है, तो अभी हम यहाँ पे हर एक पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं कि हम उन पैटर्न्स पे कैसे ट्रेड करेंगे। सो जो हमारे यहाँ पहला पैटर्न आता है वो क्या है? अप ट्रेंड वेज पैटर्न। मींस जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही होती है एंड मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन करती है एंड यहाँ पे मार्केट कुछ ऐसे पैटर्न्स का फॉर्मेशन करती है, एक फॉलिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन करती है एंड देन मार्केट अगेन उसको ब्रेकआउट देके ऊपर के साइड जाती है, जो कि अप ट्रेंड का पैटर्न होता है, या हम फिर इसको फॉलिंग वेज पैटर्न कर सकते हैं। तो उस पे हम जो ट्रेड करने वाले हैं इस पैटर्न के कहते हैं हम अप ट्रेंड वेज पैटर्न, जो कि हमारा बुल साइड का पैटर्न होता है। सो जब भी मार्केट में ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिले, एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न देखने को मिले एंड इसका ऊपर के साइड ब्रेकआउट हो रहा हो, तो हम वहां पे एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट करने के बाद इंट्राडे में उसके हाई तक हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का ट्राई कर सकते हैं। जो भी मार्केट ने उस पैटर्न पे जो सबसे हाई स्विंग लगाई है, सबसे हाईएस्ट स्विंग लगाई है, हम उस लेवल तक यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का ट्राई कर सकते हैं। अब ट्रेंड वेज पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड पैटर्न की ओर, दैट इज डाउन ट्रेंड वेज पैटर्न। ये पैटर्न का फॉर्म होता है,
ये पैटर्न दो केस में फॉर्म होता है, जब मार्केट फॉल कर रहा हो एंड मार्केट एक रिकवरी कर रहा होगा। मार्केट एक रिकवरी कर रहा होगा मींस शॉर्ट टर्म करेक्शन कर रहा होगा एंड देन मार्केट अगेन उस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, फिर अगेन ऐसा कुछ पैटर्न बनाएगा एंड देन अगेन उस ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। सो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। ये पैटर्न हमको दो केस में मिल सकता है। ये हमको पैटर्न अप ट्रेंड मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। अप ट्रेंड मार्केट में कैसे होगा, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है एंड मार्केट एक ऐसा पैटर्न का अगर फॉर्मेशन कर लेता है तब भी मार्केट वहां पे एक डाउनफॉल कर सकता है। सो हमको इन दो पैटर्न्स पर ध्यान देना चाहिए जब भी हम मार्केट में यहाँ पे ट्रेड कर रहे होंगे। सो पहले मैं यहाँ पे अपने व्हाइट बोर्ड पे आ जाता हूँ एंड मैं आपको एक बार अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो दो कौन से पैटर्न है। तो हमारा जो पहला पैटर्न होगा कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है एंड मार्केट यहाँ पे करेक्शन कर रहा है एंड उस करेक्शन के टाइम मार्केट यहाँ पे एक फॉलिंग वेज एक राइजिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा एंड देन अगेन डाउनफॉल करेगा, अगेन यहाँ पे राइजिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा, अगेन यहाँ पे डाउनफॉल करेगा। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्शन होगा। तो हमारा ये फर्स्ट केस ऐसा हो गया एंड जो हमारा सेकंड केस बनेगा कि जब मार्केट यहाँ पे बुल ट्रेंड में है एंड मार्केट कुछ ऐसा फॉर्म कर ले, तो यहाँ पे अगेन इस पैटर्न के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जब मार्केट इस पैटर्न को नीचे के साइड ब्रेक डाउन देगा एंड हम यहाँ पे अराउंड इस स्विंग के लो तक अपने प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से आउट हो सकते हैं। ओके, डाउन ट्रेंड पैटर्न को सीख लेने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पैटर्न की ओर, दैट इज पीनट पैटर्न। इस पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट किसी भी साइड यहाँ पे हमको ब्रेकआउट दे सकता है। मींस ये एक तरह का सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ही होता है जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, बट इसको पीनट पैटर्न भी बोलते हैं क्योंकि ये काफी एक्यूरेट माना जाता है ऐसा। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी एज कम्पेयर टू सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न काफी हाई होती है एंड इसका जो मूवमेंट्स होते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से काफी हाई होते हैं। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पैटर्न की ओर, दैट इज असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न हमको मार्केट में तब देखने को मिलते हैं जब मार्केट अगेन एंड अगेन अपने हायर लेवल्स के ऊपर टेस्ट करे। मींस मार्केट अगेन एंड अगेन अपने हायर लेवल्स को टच करके ब्रेक करने की जब कोशिश करता है एंड मार्केट यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन करता है। हर एक हाई अपने प्रीवियस हाई से यहाँ पे जब हाई होता है तो वहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है एंड जब भी मार्केट इस पैटर्न को ऊपर के साइड ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे हाईली कंफर्म होकर यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने के बाद अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक करने का ट्राई कर सकते हैं। नाउ हमारा जो अगला पैटर्न आता है वो है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है कि मार्केट हमारा अगेन एंड अगेन रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करता है। मार्केट अगेन एंड अगेन डाउन साइड मीन्स अगेन एंड अगेन मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल की ओर पुश होता है एंड ऐसे पैटर्न्स जब नीचे के साइड ब्रेक डाउन होते हैं तो हम वहाँ पे ट्रेड करके मार्केट में प्रॉफिट बुक करने का ट्राई कर सकते हैं एंड ऐसे केस में हर एक लोअर हाई अपने सेकंड लोअर हाई से काफी लो होता है एंड ये हमेशा हर वक्त छोटा होता रहता है। ओके, नाउ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को एनालाइज कर लेने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पैटर्न की ओर, दैट इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट यहाँ पे एकदम एक्यूरेट यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है एंड ये सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एंड जब भी मार्केट इस पैटर्न को ब्रेक करता है एंड यहाँ रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जब अगेन मार्केट ऊपर के साइड पुश होता है तभी हमको इस पैटर्न पे ट्रेड करना चाहिए। एज माय ट्रेडिंग एक्सपीरियंस हम पीनट पैटर्न पे डायरेक्टली ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बट हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न पे एक रिजेक्शन प्रॉपर आ जाने के बाद तभी हम वहाँ पे ट्रेड करने की प्लानिंग कर सकते हैं। सो अभी तक हमने यहाँ पे 6 पैटर्न्स को मार्केट में एनालाइज कर लिया है एंड हमको उन सब पैटर्न्स को प्रॉपर यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप इन 6 पैटर्न्स को अपने कॉपी पर या इन सारे पैटर्न्स को प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए एंड जब भी ऐसे पैटर्न्स आपको मार्केट में देखने को मिले तो आप उस पे कॉन्फिडेंट होकर यहाँ पे ट्रेड लेने की प्लानिंग कर पाए। ओके, सो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम किन टाइम फ्रेम पर उन पैटर्न्स को मार्केट में एनालाइज करेंगे एंड हम किन पैटर्न्स पर मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं। सो अभी हम यहाँ पे टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं कि हम किस टाइम फ्रेम पर मार्केट में यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। सो हम यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करेंगे मार्केट में उन सारे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड हम यहाँ पे एक चीज को और ध्यान रखना होगा कि हम अराउंड 11:30 बजे से लेकर 11:30 से लेकर 12 बजे तक, इससे पहले हमको कोई भी मार्केट में ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। हमको जो भी ट्रेड इनिशिएट करना है 11:30 बजे के बाद से लेकर 12 बजे के बीच या 12 से 12:30 बजे के बीच तक हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, सो हमको 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच 12:30 PM तक
हमको यहाँ पे उन सभी पैटर्न्स पर ट्रेड करने होंगे। अगर उसके बाद भी कोई पैटर्न बनता है तो हमको वहाँ पे उन सारे ट्रेड्स को अवॉइड करना ही प्रीफर करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड टाइम मिस हो जाने के बाद हमारे पास टाइम काफी कम बचता है। तो इसलिए अगर बाद में कुछ पैटर्न्स बनते हैं तो हमको वहाँ पे अवॉइड करना ही प्रीफर करना चाहिए। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चार्ट्स की ओर और वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने आखिर कैसे पिछले कुछ महीने में कैसे वहाँ पे मार्केट में ट्रेड करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का ट्राई किया। एंड मैंने वहाँ पे बहुत छोटे प्रॉफिट नहीं बुक किए हैं, मैंने बहुत यूज प्रॉफिट बुक किए हैं, जो कि मैं आपको फ्यूचर में मे बी उन सभी प्रॉफिट से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि मैंने उन सभी पैटर्न्स को कैसे यूज करते हुए मार्केट में प्रॉफिट बुक किया है। एंड यहाँ पे एक पॉइंट का ध्यान रखना होगा कि मैंने यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट 1 पहले ही यहाँ पे डाल दिया है। सो आपको पहले उस वीडियो को देखना होगा, उसके बाद ही इस कॉन्सेप्ट को उस पर एड ऑन करना होगा। सो पहले आप टेक्निकल एनालिसिस की फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिए, क्योंकि जब आप उस वीडियो को अप्लाई करना सीख जाएंगे उसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट को उसमें एड ऑन करिए, ताकि आपकी ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है काफी इंप्रूव हो सके। मैंने टेक्निकल एनालिसिस के जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है एंड वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जाकर अभी चेकआउट करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अभी आगे बढ़ते हैं चार्ट्स की ओर। ओके, सो हम लोग अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच हो गए हैं। सो अभी हम इस चार्ट पर यहाँ पे अपने पिछले 20 डेज या 30 डेज के डेटा देखेंगे कि आखिर मैंने उस पे कैसे ट्रेड करके यहाँ पे मार्केट में ह्यूज प्रॉफिट बुक किए हैं। ह्यूज मतलब किसी के लिए छोटे अमाउंट्स ही बहुत बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, किसी के लिए बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स भी कम पड़ते हैं। ओके, सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अराउंड इस पोर्शन से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भी क्योंकि और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं भी है। सो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि ये जो सीरीज है और जो यहाँ पे चार्ट्स मैंने प्लानिंग किए हैं, ये सब मैंने पहले से 1-2 मंथ पहले, अराउंड 2 मंथ्स पहले मैं इसकी प्लानिंग कर रहा था कि मैं आप लोग के सामने प्रॉपर ला सकूं कि आखिर यहाँ पे 4 पैटर्न्स फॉर्म कैसे होते हैं, आप उसके बारे में यहाँ पे जान सके। तो फर्स्ट थिंग क्या हमारे यहाँ पे आती है, यहाँ पे हमारी फर्स्ट थिंग आती है ट्रेंड लाइन, जिसके बारे में मैंने यहाँ पे बात नहीं की है एंड आपको इस पे प्रैक्टिस भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फर्स्ट चीज का जो यूज किया है ट्रेंड लाइन, जिसमें मैंने ट्रेड्स तो लिए हैं, प्रॉफिट तो बुक किए हैं, लेकिन आपको इसको यहाँ पे यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन जो हमारी होती है वो उस टाइम फ्रेम में हमको जिस दिन ट्रेडिंग करना होता है उस वक्त नहीं फॉर्म होती है। जब यहाँ पे 2 या 3 दिन बीत जाते हैं, एटलीस्ट 2 दिन का डेटा चाहिए होता है हमको ट्रेंड लाइन को यूज करने के लिए। सो हमको यहाँ पे 1 दिन का ही डेटा यूज करना है एंड हमको उस दिन वहाँ पे ट्रेड करना है। तो इसलिए हमने उन सारे पैटर्न्स को रखा है जो उसी दिन फॉर्म होंगे, उसी दिन ब्रेकआउट देंगे एंड हमको उस दिन प्रॉफिट या जो लॉस होगा हमको उसी दिन देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है चैनल। चैनल में क्या होगा, हमारा चैनल्स को भी हमको यहाँ पे यूज नहीं करना है। क्यों? एटलीस्ट चैनल फॉर्म होने के लिए हमको यहाँ पे 2 से 3 दिन चाहिए एंड हमको यहाँ पे प्रॉफिट भी उसी दिन बुक करना है, सारे पैटर्न्स को उसी दिन आइडेंटिफाई करना है एंड हमको ट्रेड भी वहाँ पे करना है। सो हम यहाँ पर भी चैनल को भी अवॉइड करेंगे। सो मैं यहाँ पे हर एक चीज आपको बताऊंगा जो आप उसी दिन यूज करके, उसी दिन उसका यूज करके वहाँ पे उसको हटा सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 चीजों को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया है अपने ट्रेडिंग प्लान्स के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों का कोई यूज ही नहीं है मार्केट में। इन सब का भी, हर एक पैटर्न का, हर एक थिंग, हर एक टूल का यहाँ पे अपना अपना यूज होता है मार्केट में। सो आपको उसको प्रॉपर सीखना होगा। सो अभी इंट्राडे सेटअप्स के लिए जिस पैटर्न्स पे हम बात किए हैं अभी अपने स्लाइड में, उसके बारे में हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। सो अभी चैनल्स के हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कुछ मैंने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया है। सो यहाँ पे एक राइजिंग वेस्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था। मार्केट यहाँ पे ओवरऑल क्या था, मार्केट हमारा यहाँ पे ओवरऑल डाउन ट्रेंड में था एंड मार्केट ने यहाँ पे एक फॉलिंग वेस्ट पैटर्न का फॉर्मेशन किया। सो मार्केट जब भी इस फॉलिंग वेस्ट पैटर्न को ऊपर के साइड ब्रेकआउट देगा तब भी हमको यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना होगा एज पर आवर पैटर्न। ये पैटर्न तभी वैलिड होता है जब मार्केट इसको ऊपर के साइड ब्रेकआउट देता है। तो मार्केट ने यहाँ पे पहले नीचे के साइड ब्रेक डाउन दिया, तो हमको यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न जो होता है, जो हमारा वैलिड होता है, कब वैलिड होता है? जब मार्केट इस पैटर्न को ऊपर के साइड ब्रेकआउट देता है। सो जब मार्केट ने इस
पैटर्न को यहाँ ब्रेकआउट दिया एंड मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन फेस करने के बाद यहाँ पे हमारे सेलर्स ट्रैप होने लगे, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने के बाद अराउंड इस लेवल तक जो हमारा अगला स्विंग है वहां तक अपने प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से मैं आउट हो गया, जो कि हमारे इस सीरीज का, इस चार्ट का पहला यहाँ पे प्रॉफिट था। नाउ अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि टाइमिंग जो हमारा है अराउंड ये 1 PM के आसपास का है। तो मैंने यहाँ पे कहा था कि 11:30 से 12:30 बजे के बीच ही हमें यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है, बट मैंने यहाँ पे ट्रेड उसके बाद इनिशिएट किया। ऐसा क्यों? ये हर एक चीज यहाँ पे 100% नहीं होता मार्केट में कि हम 100% यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता कि मैंने कहा है 11:30 बजे के बाद ही इनिशिएट करना है। मे बी समटाइम्स ऐसा होगा कि आपको 11 बजे ही इनिशिएट करना होगा या उससे पहले इनिशिएट करना होगा, तो आपको चीजों सीखना होगा। बट यहाँ पे जो मैक्सिमम टाइम जो भी यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो भी पैटर्न्स यहाँ पे वैलिड होते हैं वो 11:30 से 12:30 बजे के बीच ही यहाँ पे वैलिड होते हैं। सो मैंने उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पे जो ऑन एन एवरेज जो यहाँ पे मैक्सिमम चीजें निकल के आती है मैंने उसके बारे में यहाँ पे बात की है। ओके, तो आप इस चीजों को प्रैक्टिस करिए। नाउ अभी मैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपने चार्ट्स की ओर। नाउ अभी आप यहाँ पे अगेन देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे अगेन यहाँ पे फॉलिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। तो क्या हमको इस दिन यहाँ पे कोई ट्रेड मिला? अगर आप यहाँ देखेंगे कि सर यहाँ पे इस पैटर्न का तो ब्रेकआउट हुआ नहीं एंड इन द लास्ट इसका ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन हम वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। 100% राइट है। लेकिन अगर आप इस पोर्शन में यहाँ पे फोकस करें तो मार्केट ने यहाँ पे एक डिसेंडेंट ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। जब मार्केट सिर्फ इतना ही चार्ट यहाँ पे फॉर्म कर रहा था, तो जब मार्केट ने इस पैटर्न को नीचे साइड ब्रेक डाउन दिया तब तो हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। तो मैंने उस टाइम यहाँ पे उसी ट्रेड को इनिशिएट करने के बाद अराउंड इस लेवल तक अपने प्रॉफिट को बुक करके, या मे बी इस लेवल तक, मुझे एक्यूरेटली याद नहीं है, मैं मार्केट से आउट हो गया। तो मैंने यहाँ पर भी उस दिन मार्केट में प्रॉफिट बुक किया। तो हमको एक पैटर्न बन जाने के बाद उस पैटर्न पे स्टिक नहीं रहना है। तो मैंने यहाँ पे डिसेंडेंट ट्रायंगल पैटर्न पे ट्रेड किया। अब उस पैटर्न को रिमूव करने का ट्राई करो, क्या कोई और नया पैटर्न बन रहा है? क्या वो पैटर्न हमारा आगे कंटिन्यू हो रहा है? अगर हो रहा है तो हमको उसको कैसे यूज करना है उस पर फोकस करना होगा। एंड वन थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सभी के लिए कि जिस चीज में टाइम लगना है उसमें टाइम लगेगा। आप एक दिन में हर एक चीज नहीं सीख सकते एंड दैट इज ट्रूथ अबाउट स्टॉक मार्केट। ओके, नाउ अब इस पैटर्न को एनालाइज करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पैटर्न की ओर। सो मे बी आई थिंक मैंने इस दिन यहाँ पे कोई ट्रेड वगैरह इनिशिएट नहीं किया था। मे बी अगर इनिशिएट किया हो तो मैंने यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस केस को यहाँ पे अवॉइड करता हूँ। नाउ अभी मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। नाउ अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे पीनेट पैटर्न का फॉर्मेशन किया एंड मैंने कहा था पीनेट पैटर्न का जब भी यहाँ पे ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट में एकदम शार्प सेलिंग या शार्प मूव आता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसपे मैंने यहाँ पे ट्रेड करने के बाद अराउंड मैंने इसी लेवल तक अपने प्रॉफिट को बुक करके मार्केट से आउट कर दिया एंड मैंने अराउंड इस लेवल पे एंट्री ली थी, क्योंकि मुझे पता था मार्केट कहीं ना कहीं वीक हो रहा, अगेन एंड अगेन मार्केट अगेन एंड अगेन नीचे की साइड पुश हो रहा है, जिसका एक्सपीरियंस आपको मार्केट में टाइम स्पेंड करने के बाद टाइम टू टाइम आता रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, क्यों मैं वो चीज नहीं फील कर पा रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे वीक है, यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग है, वो चीज टाइम बीतने के बाद ही आप सीख पाओगे। जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे, एटलीस्ट 1 ईयर तो दीजिए सर आप 100% मार्केट को फील कर पाओगे कि वहाँ पे मार्केट वीक हो रहा है, कि मार्केट वहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कि मार्केट वहाँ पे आपको ट्रैप कर रहा है। ओके, तो ये भी हमारा जो डेट है यहाँ पे प्रॉफिटेबल डेट था। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पैटर्न्स की ओर। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो मार्केट है यहाँ पे मेजर किस ट्रेंड में है? हमारा मेजर मार्केट यहाँ सेलिंग ट्रेंड में है एंड मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन किया। सो मैं यहाँ पे क्या सोच रहा था कि मार्केट अराउंड इस लेवल पे मार्केट यहाँ पे इस पैटर्न को ब्रेक दे रहा है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट मैं उस टाइम पे भूल गया था कि मार्केट यहाँ पे एक मेजर सेलिंग ट्रेंड में है एंड मार्केट हमको यहाँ पे ट्रैक कर सकता है। मैं उस टाइम पे यहाँ भूल गया था और मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया एंड मेरा यहाँ पे छोटा सा एसएल हिट हो गया। तो मैं जो भी यहाँ पे एसएल और जो ट्रेड करता हूँ 1:2 या 1:3 या 1:4 में करता हूँ, जैसा वहाँ मार्केट कंडीशन होता है। अगर मुझे लगता है मोमेंटम बहुत हाई आएगा तो मैं 1:4 रखता हूँ या 3 रखता हूँ, और मुझे लगता है कि मार्केट ट्रैप कर सकता है, थोड़ा रिस्की है, तो 1:2 और ज्यादा 1:3। तो मैंने यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट इस ट्रेड में बुक नहीं किया था एंड मैंने यहाँ पे इस पैटर्न की बात भी नहीं की, क्योंकि ये पैटर्न्स को मिलने के लिए हमको 2 दिन का डेटा चाहिए, एटलीस्ट 2 डेज का डेटा चाहिए ही चाहिए। सो हमको यहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न को और बेरिश फ्लैग पैटर्न का कोई भी यूज नहीं करना है। बट यहाँ पे मेरा प्रॉफिट क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ पे अगले दिन यहाँ पे ओपन हुआ तो मैंने यहाँ पे बिना किसी डाउट के यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया एंड इन द रिजल्ट मैंने यहाँ पे यूज प्रॉफिट बुक
किया। मैंने अपने कुछ क्वांटिटी यहाँ पे निकाले एंड थोड़ा रिस्क लेते हुए कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे निकाले। तो एटलीस्ट जो मेरा यहाँ पे 1 का लॉस हुआ था एटलीस्ट 1:4, 5, 6 रेशियो का, तो मुझे यहाँ प्रॉफिट हो गया। और क्या चाहिए? अगर आपको मार्केट में लॉस देना आ गया तो आप मार्केट से प्रॉफिट काफी इजीली बुक कर पाओगे। अगर आप 1:4 का टारगेट यहाँ पे रखते हो मार्केट में, अगर आपका 2 यहाँ पे लॉस, 2 से 3 लॉस यहाँ पे हिट हो गया, अगर आपका एक ही प्रॉफिट हिट हुआ तो आप इसके सारे लॉस भी कवर हो जाएंगे एंड यहाँ पे आप प्रॉफिट में भी आ जाएंगे और मार्केट आपको हर बार रॉन्ग प्रूव नहीं कर पाएगी। सो आपको हमेशा लॉस देना आना चाहिए एंड प्रॉफिट आपके आ ही जाएंगे। नाउ अब इस पैटर्न को एनालाइज करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पैटर्न की ओर, दैट इज सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, जो कि एक टाइम के बाद अगेन एंड अगेन रिपीट होता है एंड ये सब पैटर्न्स 1 या 2 ही बार अभी आए हैं जो भी मैंने पैटर्न्स की बात की है ना। हमारा जो अगला पैटर्न आता है ये है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। मैंने क्या कहा था कि मार्केट में एक पुल बैक आ जाए उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करें। मार्केट ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न को यहाँ पे प्रॉपर ब्रेक डाउन दिया। मार्केट में एक पुल बैक आया तो मैंने यहाँ पे इस कैंडल के बन जाने के बाद एंट्री लिया एंड मार्केट ने अराउंड इस लेवल तक जहाँ पे मैंने पिछली बार अपना प्रॉफिट बुक किया था, अगेन मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ही बुक किया। सो आप एक बार अपना टाइम स्पेंड करना सीख गए मार्केट के साथ तो आप प्रॉफिट जरूर बुक कर पाएंगे। नाउ अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपने और भी पैटर्न्स को एनालाइज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। सो अभी यहाँ पे कुछ दिन ऐसे भी थे जहाँ पे मैंने प्योर प्राइस एक्शन का यूज किया एंड मैंने यहाँ पे लॉस भी किए थे इस एरिया में एंड मैंने प्रॉफिट भी बुक किए थे, बट ओवरऑल मैं यहाँ पे प्रॉफिट में ही रहा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 1:2, 1:3, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रखा कि अगर मैं लॉस देता रहूंगा 1, 2, 3 देता रहूंगा और अगली बार जब मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो मेरे सारे लॉस भी कवर हो जाएंगे एंड मुझे वहाँ पे प्रॉफिट भी मिल जाएगा। सो अगर मैं इस सिनेरियो से आगे अगेन एंड अगेन अपने स्ट्रेटजी को बिल्ड करता रहा तो मैं और भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ एंड मे बी एक ऐसा टाइम है कि मैं कभी लॉस में ना रहूँ। नाउ अभी इस पोर्शन को एनालाइज करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कुछ अगले पैटर्न्स की ओर जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो अभी आप यहाँ देख लीजिए ये टाइम अराउंड 11 के पहले का टाइम हो रहा है, मीन 10:40 हो रहा है, ठीक है। सो मार्केट में यहाँ पे क्या था, मार्केट यहाँ पे अगेन एंड अगेन ऊपर के साइड पुश हुआ, अगेन मार्केट यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन करने लगा, फॉलिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन करने लगा एंड जब भी जैसे ही मार्केट ने इस पैटर्न को ब्रेकआउट दिया एंड यहाँ पे मुझे कुछ लगा कि मार्केट में यहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने के बाद एक मूव दे सकता है। सो मैंने अराउंड इस लेवल तक अपने टारगेट को बुक कर लिया। मींस मार्केट ने इस पैटर्न को ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ एंट्री ली, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगा, मुझे एक ही मूव में यहाँ पे टारगेट नहीं मिला, कुछ 1 घंटे वेट करने के बाद, आधे घंटे वेट करने के बाद मुझे यहाँ पे अपने टारगेट इजीली मिल गया एंड यहाँ प्रॉफिट करके मार्केट से बाहर हो गया एंड सेम डे अगेन उसी पैटर्न का अगेन फॉर्मेशन हुआ। बट इस बार क्या हुआ सर, यहाँ पे लॉस हुआ। मार्केट ने उतना अच्छा ना ही मूव दिया लेकिन इन द एंड हमको यहाँ पे लॉस हुआ। सो मेरा यहाँ पे लॉस भी हुआ था, 1 रेशियो था, मैंने यहाँ पे 1:2 या 3 में यहाँ प्रॉफिट बुक किया एंड मैंने यहाँ पे 1 में लॉस किया। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैं ओवरऑल इस पोर्शन में भी यहाँ पे मैं प्रॉफिट में ही रहा। दैट्स मैटर, हाउ यू विल मैनेज योर प्रॉफिट एंड लॉस, हाउ विल यू मैनेज योर ट्रेड, दैट्स मैटर। अगर आपको मार्केट में मैनेज करना आता है कि आप हर एक कंडीशन में कैसे अपने आप को खुद को कैसे मैनेज करोगे, अपने इमोशन कैसे मैनेज करोगे, अपने ट्रेड को कैसे मैनेज करोगे, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आसानी से बन जाओगे। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने कुछ अगले पैटर्न्स की ओर कि मैंने वहाँ पे कैसे यहाँ पे ट्रेड वगैरह किया। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे यहाँ पे मैंने ट्रेड किया। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर से ब्रेकआउट दिया, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, इस एरिया को प्रॉपर रीटेस्ट कर रहा था एंड मार्केट जब इस एरिया को टेस्ट कर रहा था तो मैंने अराउंड यहाँ कई ट्रेड इनिशिएट किया। मार्केट यहाँ पे ऊपर मूव किया, जब मुझे लगा कि अब यहाँ पे सभी लोग, सभी रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री लेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे सभी रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री लेंगे तो मुझे निकल जाना है क्योंकि मार्केट तुरंत मूव कर जाएगा नीचे की साइड। तो मैंने जैसे ही मार्केट में स्पाइक आई मैंने अपने प्रॉफिट बुक कर लिया क्योंकि मुझे पता है कि जैसे यहाँ पे सब लोग एंट्री लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि मार्केट के यहाँ पे डे हाई ब्रेक हो गया है, सब लोग यहाँ पे घुसेंगे, अब तो भैया मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन रिजल्ट क्या रहा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। बट मैंने यहाँ पे टाइम पर प्रॉफिट बुक कर लिया। ये चीज आपको तभी आएगी जब आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। तो अगेन मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ही बुक किया। नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने कुछ और चार्ट पैटर्न्स की ओर। सो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे किस ट्रेंड में था, मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में था। मार्केट में यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट ने इस पैटर्न को ब्रेकआउट दिया, एंट्री लिया पैटर्न ब्रेक होने, मार्केट ऊपर गया, फॉल कर गया, एक्सेलरेट नहीं हुआ लेकिन इन द एंड मार्केट ऊपर ही गया, दैट्स मैटर। तो मैंने जैसे ही मेरा 1:4 का यहाँ टारगेट हिट हुआ मैं यहाँ से मार्केट से आउट हो गया। सो अगेन मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ही बुक किया।
सो हमको यहाँ पे प्रॉपर एरिया में निकलना भी जरूरी होता है। सो मैंने अराउंड ये जो यहाँ पे लाइन ब्लू लाइन मार्क की है, यहाँ पे मैंने अपने टारगेट को हिट करा दिया, मैंने अपने प्रॉफिट को यहाँ बुक करके मार्केट से आउट हो गया। उसके बाद अगेन मार्केट ने अपना कुछ फॉर्मेशन किया कि भैया देखिए यहाँ पे मार्केट का डे हाई अगेन ब्रेक हो गया है, यहाँ पे सब लोग फिर घुसे। मार्केट ने एक के बाद दो कैंडल दिखा दी भैया और कंफर्म है, अब तो मार्केट 100% ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट यहाँ पे रिवर्स होके डाउनफॉल कर दिया। तो यहाँ पे जो चीज सबको लगता है, अगर वो चीज आपको भी लगता है, तब आप मार्केट में प्रॉफिट नहीं बुक कर पाएंगे। उसी सेंस को आपको अपग्रेड करना है। जब आपको इंडिकेशन मिले बाय कर लो, यहाँ पे पहले वहाँ पे आस्क करो ये चीज सबको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे सब लोग बाय करने जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे सेल करो। अगर सेल करने जा रहे कंडीशन क्या क्या है, एसएल क्या बन रहा है, कहीं आप उल्टा नहीं सोच रहे हो कि आज मैं यहाँ पे उल्टा सोचने आया ही हूँ तो मैं उल्टा ही सोच लूँ फिर लॉस हो जाए। प्रॉपर पेशेंसली वेट करना आना चाहिए, तो आप प्रॉफिट बुक कर पाओगे मार्केट में। सो अगेन अब हम पैटर्न्स पे आगे बढ़ते हैं। सो मार्केट में यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, मार्केट में यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, जिसके हम ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। बट एक कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसपे हम ट्रेड ले सकते हैं गैप डाउन पे, फॉल ट्रेड। तो मैंने इस दिन यहाँ पे 2 ट्रेड इनिशिएट किए थे, थोड़े क्वांटिटी यहाँ एड ऑन किए, हाई क्वांटिटी मैंने यहाँ एड ऑन किया। अराउंड इस लेवल तक एक छोटा सा स्कैल्पिंग करते हुए मैंने प्रॉफिट बुक करके मार्केट से मैं आउट हो गया। कुछ टाइम के बाद देखा, फिर मैंने अपने उसी केस को रिपीट किया कि मैं भैया अब 12 बजे के बाद 12:30 बजे के बाद ट्रेड लूंगा। 12 बजे में यहाँ पे मेरा टारगेट ट्रिगर हुआ, मार्केट थोड़ा मूव किया, डाउटफुल लगा, थोड़ा प्रॉफिट मिला, प्राइस टू प्राइस में मार्केट से आउट हुए। कहीं ना कहीं लगा कि मार्केट कुछ सपोर्ट एक्टिविटी शो कर रहा है, थोड़ा मार्केट ऊपर जाने लगा, अगेन एंट्री लिया, अगेन मार्केट नीचे जाने लगा, फिर डाउट हुआ, 2 बार एसएल हिट हुए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम ट्रेड किया था। फिर यहाँ रियलाइज हुआ कि मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट एक्टिविटी शो कर रहा है, तो मैंने इसको एनालाइज करते हुए यहाँ पे देखा यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ रहा है। सो मैंने यहाँ पेशेंसली वेट किया कि अगर मुझे यहाँ पे रीटेस्ट मिलेगा, रीटेस्ट होगा अगर मार्केट डब्ल्यू पैटर्न का, तभी मैं यहाँ ट्रेड करूंगा। अगेन मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट किया, सबने यहाँ पे अपना हिम्मत तोड़ दिया, सभी रिटेलर्स ने। अब हम नहीं, जब सब लोग नीचे घुसे मार्केट ऊपर चला गया, जब सब हम लोग ऊपर गए तो मार्केट नीचे चला आया। अब हम नहीं लेंगे ट्रेड कोई भी। उसी टाइम मार्केट यहाँ पे ऊपर चला गया, उसी वक्त मैंने यहाँ पे हिम्मत दिखाई एंड अगेन मैंने यहाँ एंट्री लिया, और जो भी सारे लॉसेस थे ह्यूज अमाउंट पे मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। एंड जैसे मार्केट ने इस लेवल को अगेन यहाँ पे इनिशियल ट्रेडिंग लेवल को जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया अराउंड इस लेवल पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फिर सब लोग घुसेंगे, लेकिन यहाँ पे वैसे बाय द वे टाइम हो गया था, लेकिन वहाँ पे अगर टाइम होता तो वहाँ पे लोग अगेन घुसते, तो वहाँ पे घुसना बहुत सेफ नहीं होता है। अगर डे हाई डे लो ब्रेक हो रहा है तो आप वहाँ पे एंट्री मत करिए, लेकिन अगर वो 1 बजे के बाद हो रहा है तो वहाँ पे थोड़ा चांस होता है, मे बी 2 बजे के बाद हो रहा है, अगर मोमेंटम है तो हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। बट उसके लिए भी कुछ वीडियोस आएंगी अगर आप लोग वहाँ पे डिमांड करते हैं तो। ना भी हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मार्केट ने यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन किया, मार्केट ने इस पैटर्न को ऊपर से ब्रेकआउट दिया। मैं यहाँ पेशेंसली वेट कर रहा हूँ, ये पैटर्न बहुत ज्यादा क्लियर है और हर एक बंदा इस पैटर्न को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर सब लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉस किसका होने वाला है? मैंने यहाँ पर भी वेट किया, कुछ नहीं, कोई ट्रेड नहीं, मार्केट ऊपर जाता रहा। बुरा लग रहा था कि मैं शायद मैं आज गलत हो रहा हूँ, मार्केट आज ऊपर ही जाएगा। कुछ टाइम के बाद यहाँ पे रिजेक्शन शो होना स्टार्ट हुआ, कुछ कंफर्मेशन मिलना स्टार्ट हुआ। ये कुछ एरिया जो मैंने पहले मार्क किए थे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरीके, अगर मार्केट यहाँ ट्रैप करेगा तो मार्केट यहाँ ट्रैप करेगा। इस लेवल पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। नाउ आई एम 100% श्योर कि मार्केट सबको ट्रैप करने वाला है एंड मैं यहाँ पे 1:4 का टारगेट हिट करने वाला हूँ, जिसका कि मैंने सारे स्टोरी मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे शेयर किए हैं। यस, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो किए हो तो आप जान रहे हो कि मैंने कब कब प्रॉफिट किया है, हर एक पैटर्न पे आप जान रहे होगे। अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पेज को नहीं फॉलो किया, आप जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ प्रॉफिट या लॉस मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करने के बाद 1:4 अराउंड इस लेवल तक अपने टारगेट बुक कर लिया, जो कि हमारा सपोर्ट एक्टिविटी शो कर रहा था, ट्रेंड लाइन। तो जैसे इस ट्रेंड लाइन पे आया मैंने यहाँ पे अपना बुक कर लिया। क्यों? क्योंकि मार्केट अगेन इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अगेन ऊपर की साइड मूव कर सकता था। ओके, सो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा आज का टेक्निकल एनालिसिस का जो वीडियो है, जिसपे हमने 4 पैटर्न्स के बारे में बात किया, आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड आपने आज काफी कुछ सीखा होगा। टिल दैट कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।